हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की डेट है 24 अप्रैल और आज है संडे। तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और मैंने आज पहना है अपना न्यू वाला सूट और अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग एंड किया है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं तैयार हो रही हूँ, कहीं जा रही हूँ। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिए। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको थोड़ी सी ही, बस थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगी, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी देर में आपको पता चल जाएगा। तो आज मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट पहना, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट पहना है। अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले, पौने 3 बज चुके हैं। ये मैंने कॉटन का सूट पहना है व्हाइट कलर का। गर्मियों में ये सूट अच्छा लगता है। 3 बज रहे हैं, मतलब पूरी वाली दोपहर है अभी गर्मियों में। तो मैंने सोचा कि ना ये सूट पहन लेते हैं, कंफर्टेबल भी रहेगा और अच्छा भी लग रहा है। आज बहुत स्पेशल वाला डे है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि स्पेशल डे है तो थोड़ा सा मतलब अच्छा तैयार होना तो बनता ही है। तो मैंने न्यू सूट पहना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही न्यूड शेड में मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, ये देखिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आईब्रो फिल की है क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर। हमारी एनिवर्सरी है, मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में ही बताया था 1 मई की। तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ अपना एनिवर्सरी गिफ्ट लेने के लिए। और क्या लेने जा रही हूँ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो। चीटिंग मत कीजिएगा, ओके। फिर आगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। आप लोग भी बता दीजिए, ठीक है। तो मैं ये दुपट्टा ले रही हूँ। पिन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दुपट्टा गिरेगा नहीं वैसे तो। जी हाँ, आज का दिन निकल जाएगा, संडे निकल ही गया है, आफ्टरनून तो हो ही गया। कल से हमारी एनिवर्सरी को पूरे 7 दिन बचे हुए हैं। तो एनिवर्सरी गिफ्ट मैं अभी से ले रही हूँ क्योंकि मतलब जब ये दिला दे तब ले लो यार, है ना। तो ये है, तो चले चलते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ कुछ भी नहीं पता। मेरा ड्रीम है और वो पूरा होने जा रहा है। सो थैंक यू सो मच गॉड, मुझे मिल जाए जल्दी से बस। चलिए चलते हैं और फिर मैं आपसे रास्ते में मिलते हैं या तो फिर वहां पहुंच के मिलेंगे जहां हम लोग जा रहे हैं। ये तैयार हो रहा है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। इन्होंने मुझे बोल दिया जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। तो मैंने बोला कि चलो भैया, मुझे ज्यादा टाइम लगता है, इनको ऐसा लगता है, तो मैं तैयार हो गई हूँ पहले। और तैयार होने में हार्डली मुझे 10 मिनट ही लगे होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे, आप लोग भी चलो हमारे साथ। तो गाइस ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं इसको मतलब सेपरेट शेयर करना चाहती थी। एक रहता है ना, याद रह जाती है। तो हम लोग क्या लेने जा रहे हैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो घर को लॉक कर दिया है, साहब भी तैयार हो गए हैं और बस अभी निकल रहे हैं। है तो बाहर बहुत गर्मी, लेकिन हम लोग कार से जाने वाले हैं क्योंकि बाइक से जाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे मैंने गेट ओपन किए और ये देखो हमारे यहाँ पे ये आराम फरमाते हैं गर्मियों में। इनको मतलब पूरी पार्किंग मिल जाती है। अच्छा है, गर्मी बहुत है, जानवरों को भी तो यार थोड़ा सा राहत चाहिए होती है ना। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और अभी हम लोग 1-2 शॉप पर आए हुए हैं। कुछ मतलब जानकारी लेने के लिए आपको बता देते हैं क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो 1-2 जगह ट्राई तो ज़रूर करते ही हैं। ऑनलाइन भी मैंने देखा था, उसके बाद फिर हमने 1-2 जगह और देखा है और फिर फाइनली हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं जहाँ से हमको लेना है। तो मैंने घर पे ही डिसाइड कर लिया था क्योंकि मतलब सर्च कर लिया था मैंने फ़ोन में कि मुझे क्या लेना है, कौन सा लेना है, इतना तो डिसाइड कर लिया था। लेकिन फिर भी 1-2 जगह ट्राई करना तो ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी हम महंगी चीज़ लेते हैं तो सब जगह का पता कर लेना चाहिए, है ना, उसके बाद ही लेना चाहिए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मॉल और बस अभी हम लोग जा रहे हैं क्या लेने जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ सेकंड का और सस्पेंस है, फिर मैं आपको दिखाई देती हूँ। अगर आप पूरा व्लॉग देखेंगे तभी आपको सारी की सारी बात समझ में आएगी। और मुझे पता है कि कुछ लोग यहाँ पे कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप अपना फ्लैट ले रही हो या फिर आप क्या कहते हैं मतलब कुछ और ले रही हो, इस तरह की कमेंट आई थी जब मैंने आपसे पूछा था कि मैं क्या गिफ्ट लेने वाली हूँ अपनी एनिवर्सरी का। तो फाइनल यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस टाइम पे, लेकिन अपनी खुशी अंदर छुपा के बैठी क्योंकि अभी बिलिंग का यहाँ पे टाइम है तो अभी नहीं इतना खुश हो सकते। यहाँ पे अभी हाथ में आ गया है मेरे। फाइनली मुझे मेरा एनिवर्सरी मिल चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने, अब
आप सब समझ गए हैं कि मैंने लिया है फ़ोन। तो कौन सा फ़ोन लिया है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और रील्स भी बनाऊंगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर देखना आप लोग। और वो भी मैं अभी अनबॉक्सिंग हमने कर ली है, मैंने देख लिया है लेकिन अभी आपको नहीं दिखाया है। अभी जब मैं आपको तो यहाँ आप मेरी खुशी देख सकते हो, मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी, आपको यही बता रही थी। बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही थी। और अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं यहाँ से। काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे, और अनबॉक्सिंग इसलिए कर ली थी क्योंकि चेक करना चाहिए ना पहले स्टोर पे। तो यहाँ पे लैपटॉप भी मिल रहा था, मेरी नज़र तो लैपटॉप पे भी थी, लेकिन अभी नहीं लूँगी मैं, क्योंकि अभी मेरे पास है लैपटॉप, मैं बाद में लूँगी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या स्मार्ट वॉच भी मिल रही थी, फ़ोन भी मिल रहा है। तो मैंने आपको इतना तो बता दिया कि मैंने फ़ोन लिया है। फाइनली गाइस, मेरा तो फेस पे आप स्माइल देख सकते हैं। और आज संडे है तो इनकी स्माइल उड़ गई नहीं, इनकी स्माइल उड़ गई है, नहीं उड़ी नहीं है। हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि इन्होंने अपनी खुशी खुशी मुझे ये गिफ्ट दिलाया है, राइट। खुशी खुशी दिलाया है, मैंने ज़बरदस्ती नहीं की थी कि मुझे चाहिए। हाँ, मेरा मतलब सपना है, सभी का होता है यार। हाँ, तो वो सब हम आपको घर पहुंच के बताएंगे, ठीक है। अभी चलते, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो संडे के दिन ना हर जगह ही भीड़ होती है, और यहाँ मॉल में तो आप समझ ही सकते हैं क्या भीड़ होती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मॉल में। और मतलब हम लोग आईफोन स्टोर पे थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब आ रहे थे जा रहे थे इस तरीके से था। लेकिन बाहर मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम फिर वहाँ पे रुके नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी रात हो गई है, और अभी हम लोग एक जगह और चली गई थी, हमें बहुत अर्जेंट काम था, तो वहाँ से वापस आए हैं। और अब सीधा घर जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी उनसे। ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं चली ऊपर, मेरे तो ये जो बैग है मेरे हाथ में, कैरी बैग, इसको ले जाके सबसे पहले भगवान जी के पास रखूँगी, क्योंकि हम कुछ भी नया लेते हैं ना तो सबसे पहले भगवान जी के पास रखते हैं और छोटी मोटी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही मतलब हम अपने किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो बस मैंने प्रणाम कर लिया, भगवान जी की आरती कर दी है, और यहाँ पे डिनर रेडी कर रही है। जल्दी से मुझे खाना तैयार करना है इनके लिए, तो मैं बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्जी। मैंने आलू कट किया, पत्ता गोभी कट किया, और यहाँ पे मैंने छोंक दिया है। आटा लगाऊंगी जल्दी से, और रायता बनाऊंगी इनके लिए, क्योंकि इनको निकलना है काम से नाइट में। और अभी भी ये कहीं गए हैं, तो मुझे फटाफट से खाना तैयार करना है। मैंने कपड़े भी चेंज किए, बस हैंड वॉश किया और फटाफट से खाना बनाने लगी हूँ मैं। तो गाइस, मैं बना रही हूँ यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी। नेक्स्ट डे है, अभी हम बैठ के तसल्ली से सारी की सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले मैं बना लेती हूँ कोल्ड कॉफ़ी। बहुत गर्मी हो रही है और इवनिंग का टाइम हो रहा है अभी, और चाय का टाइम होता है, बट मैं तो चाय लेती नहीं हूँ। ये होते तो थोड़ी बहुत बन जाती है तो थोड़ी सी ले लेती हूँ, बट मैं बना रही हूँ अपनी गर्मियों में मेरी फेवरेट है कोल्ड कॉफ़ी। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैंने कोकोआ पाउडर लिया है, कॉफ़ी पाउडर है, चीनी चाहिए हमें, और ये है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम, होममेड चॉकलेट आइसक्रीम। इसकी रेसिपी आपने नहीं देखी है तो देख लेना। ये है हर्षिस सिरप, यहाँ पे हमें चाहिए आइस क्यूब्स, ठीक है। तो ये चाहिए, और हाँ मुझे दूध भी लेना है, अभी दूध तो मेन रह ही गया, बस दूध और निकालूंगी। तो ये सारी चीज़ चाहिए। चलिए देखते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ, यही ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोल्ड कॉफ़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो गर्मियों में दूध में पी लेती हूँ, किसी ना किसी बहाने दूध मेरे अंदर चला जाता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है ना
कि ऐसे ठंडा ठंडा बना के हम नहीं पी पाते हैं। जैसे मिल्क शेक हो गया है ना, स्मूदी हो गई है, और कोई भी शेक हो गया है, कोई भी जूस हो गया है, या फिर कोल्ड कॉफ़ी हो गई। इस बहाने दही हो गया है, दही दूध से दही बना के हम लस्सी वगैरह पी लेते हैं, तो ऐसे मैं पी लेती हूँ, लेकिन दूध अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, और बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर पीते हैं, और फिर हम करते हैं खूब सारी गपशप। तो दोस्तों, कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं कॉफ़ी पाउडर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने कम कर दिया। और गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, कोई भी गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट से बना सकते हो। 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में मैंने 3 चम्मच चीनी ऐड की है। आप देख सकते हैं, मीठा अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। इस तरीके से बैटर बनाने से क्या होता है, बहुत अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनती है। कॉफ़ी अच्छे से इसमें मिल जाती है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ग्लास को भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं अच्छा दिखाने के लिए। आपको पता है ना कि मुझे गार्निशिंग करना बहुत पसंद है, तो इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हो। यहाँ पे ये कोकोआ पाउडर है, जिसको मैंने एक कटोरी में निकाला हुआ है। और ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए निकाला है क्योंकि थोड़ा सा बचेगा तो मैं इसको क्या कहते हैं कॉफ़ी में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हर्शीज़ सिरप है मेरे पास में, इसको पहले हम अपने ग्लास में डाल देते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा आप गार्निश कर देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी आ जाएगा। और मतलब क्या ही कहने, आप इस तरीके से जब भी कोई रेसिपी तैयार करते हैं तो देखने में अच्छी लगती है, और फिर खाने पीने में तो वो अच्छी होती ही है। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। आपने देखा होगा, जब भी मैं बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाती हूँ कि बस बनाई, गिलास में डाली और पी ली। मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, थोड़ी सी मेहनत करना मुझे पसंद है। तो ये देखिए मैंने इसको कोकोआ पाउडर में डिप कर दिया था, उसके किनारों पे लगा करके, तो वो अच्छे से उसमें हो गया था। यहाँ पे मिक्सर जार में हमने कॉफ़ी डाल दी है। इसमें मलाई वाला दूध डालिएगा, मलाई ज़रूर ऐड करना, तभी तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बन के तैयार होगी। तो थोड़ी सी मलाई डाली है मैंने, और दूध डाल दिया है 1 गिलास, ठीक है। उसके बाद 1 गिलास से कप ही होगा, इसमें मैं थोड़े से आइस क्यूब्स डाल देते हैं। तो 2 से 3 मैंने डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे कोकोआ पाउडर, चीनी हमने डाली दी है पहले, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम रखी हुई है। ये होममेड चॉकलेट आइसक्रीम आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था ब्लॉग में। अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें वनीला भी डाल सकते हैं। और अगर आइसक्रीम नहीं है तो बिना आइसक्रीम के ही बना सकते हैं। इसको हाई फ्लेम पर चलाइएगा, और अच्छे से आप चलाने के बाद देखेंगे 2 मिनट के बाद ये कॉफ़ी बन के तैयार है। ऊपर कितना अच्छा वो आया है, आप देख सकते हैं। तो फॉग आया है, और इसके बाद इसको मैंने गिलास में डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा हम और गार्निश कर देते हैं। ये देखिए मैंने हार्ट बना दिया ये तो मतलब पता नहीं वो क्या करती रहती है। थोड़ा सा कोकोआ पाउडर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, देखने में अच्छा लगेगा। और मेरे पास स्ट्रॉ रखी हुई थी, ये गन्ने का रस लेके आते हैं ना, तो वो स्ट्रॉ रखी हुई थी मेरे पास, तो वो मैंने इसमें लगा दी है जुगाड़ वाली। तो ये देखो हमारी कोल्ड कॉफ़ी यम्मी सी बन के तैयार है। रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक तो बनता है यार। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम के लिए न्यू स्टोरी तैयार कर रही हूँ, और अपने न्यू आईफोन से कर रही हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है ना, तो जल्दी से मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, अच्छा नहीं लगता है, जल्दी से फॉलो करो। मैं यहाँ पे अपनी कोल्ड कॉफ़ी फिनिश करती हूँ, नहीं तो ये हॉट कॉफ़ी बन जाएगी। तो गाइस, कोल्ड कॉफ़ी मैं आपको क्या बताऊँ, देख के आपके मुँह में पानी आया होगा ना, तो आप लोग भी जल्दी से बनाइए और मेरे साथ इंजॉय कीजिए, ठीक है। ट्राई ज़रूर करना आप लोग। और चलिए अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, कॉफ़ी बनाते बनाते 5-5:30 बजे गई होगी मैं किचन में, तो अभी 6 बज गए हैं, क्योंकि बीच में मैंने 1-2 स्टोरी वगैरह भी बना ली है, और कॉफ़ी बना के पी भी ली, बहुत टेस्टी बनी थी। तो कल हम लोग गए थे मार्केट, तो मैं लेके आई हूँ अपने लिए, आपको दिखाया ही था। हमने अनबॉक्सिंग भी कर ली है, और अभी मैंने रील्स भी तैयार की है, बट मैंने एडिट नहीं की है। एडिट करके जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो एक तो मेरा मन कर रहा है कि न्यू वाले फ़ोन से, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, न्यू वाले फ़ोन से मैं एनिवर्सरी वाला व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग अपना एनिवर्सरी वाले दिन ही शूट कर लूँ। आप लोग क्या चाहते हो, पहले से देखना चाहते हो या फिर मतलब एनिवर्सरी वाला ब्लॉग देखना चाहती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मैं वेट करूँगी आप सभी के कमेंट का, और जैसे ही मुझे मिल जाएगी आप लोगों के कमेंट, तो मैं वैसा ही डिसाइड कर लूँगी, ठीक है। मैं इतना सफ़र की हूँ तो थोड़ी दिन और कर लूँगी। तो
अब ये कहाँ गए हैं, मैंने आपको कल बताया था ना, तो ये गए हैं बाहर, कल नाइट में ही निकल गए थे और आज आ जाएंगे। ये आज नाइट में आ जाएंगे, वो 9-10 बजे तक आ जाएंगे। तो मुझे डिनर बनाना रहेगा। आज मैंने अपने लिए राइस बनाया था और रायता बनाया था, और कल मैंने बनाई थी आलू पत्ता गोभी की सब्जी, तो वो सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बस राइस बनाया था, जीरा राइस। तो मैंने रायते और सब्जी के साथ में खा लिया था, सैलेड कट कर लिया था। वीडियो एडिट कर रही थी और सोई नहीं हूँ। कल रात को मैं 2 बजे सोई थी, इनकी ट्रेन थी 1 बजे, तो ये 11 बजे आए थे वापस। फिर आकर के खाना खा के फिर ये 1 बजे निकले हैं, तो 1 या 1:30 बजे उनकी ट्रेन होगी, तो वो चले गए। तो उसके बाद फिर मैं बहुत टाइम तक फ़ोन वगैरह चलाती रही, तो मैं 2-2:30 के समथिंग सोई होंगी। और सुबह दूध वाले भैया आते हैं, तो सुबह वो 7:30 और 8 बजे के बीच में उठ गई थी। तो ये था। फिर मैंने घर के सारे काम, नहीं, चाय बनाई अपने लिए, थोड़ी सी चाय पी मैंने सुबह सुबह और बादाम खाया। इसके बाद में घर के सारे काम किए। काम करने से पहले फोन चलाया था मैंने। फोन ये सब लोग करते होंगे। अच्छा, उठने के बाद थोड़ी देर आप लोग फोन चलाते हो ना, देखते हो ना कि कितने मैसेजेस आए हैं, कितने कमेंट आए हैं, क्या अपडेट है, क्या न्यूज आई है, कोई फेस्टिवल तो नहीं है, हम भूल तो नहीं रहे हैं। नहीं तो स्टेटस पे हमें पता चल जाता है कि अरे आज फेस्टिवल है, ऐसा होता है ना। तो इसलिए फोन चेक करना भी जरूरी रहता है, दुनियादारी की जो खबरें हैं वो मिल जाती हैं। तो फोन चेक कर लेती हूँ अपना। उसके बाद फिर घर के सारे काम वगैरह किए, पूरा बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं नहाई थी, नहाने के बाद पूजा वूजा की, फिर लंच बनाया अपने लिए और फिर मैं ब्लॉग एडिट करती रही, आप सभी के साथ शेयर किया है अभी मैंने 4 बजे। आजकल मेरा ब्लॉग ना टाइम पे नहीं जा रहा है, मतलब 2 बजे का टाइम रहता है मेरा, बट 4 बजे गया है। कुछ टाइम से मेरे 4 बजे जा रहा है, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाती है, वो कारण रहता है, ठीक है। और फैन ऑफ कर दिया है, मुझे घर लग रही है गर्मी, क्योंकि अगर मैं फैन ऑन कर लूंगी तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी और मुझे आपको अर्जेंट बात बतानी है। तो ये है, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई है ये वाली कल से लेके आज तक का फोन लाके। थोड़े बहुत मैंने फोन को चलाया है, अपने नए वाले फोन को। क्यों चलाया उसमें मैंने अपना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और व्हाट्सअप वगैरह मैंने इसमें ट्रांसफर किया। रात को बैठी बैठी मैं यही सारे काम करती रहती। अपना फोन, मतलब न्यू फोन आता है तो आप जल्दी से जल्दी उसको सीखना चाहते हैं ना। और मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम इतना महंगा फोन और फर्स्ट टाइम ये वाला फ़ोन मैंने लिया है, तो थोड़ा सा डर रहता है चलाने का। तो समझ समझ के आराम आराम से उसको चला रही हूँ। अभी मैंने अपना जो व्लॉगिंग है वो मैं अभी पुराने वाले अपने फ़ोन से ही कर रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आप कौन से फ़ोन से व्लॉगिंग करती हो, तो मैं अभी बता देती हूँ। जो मेरा पुराना फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A9, और ये जो फ़ोन है ये मैंने अपनी बर्थडे पे लिया था। मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था पतिदेव ने, और इस बार मैंने अपना न्यू फ़ोन लिया है, वो है एनिवर्सरी गिफ्ट। तो आप लोग एक मतलब यादगार चीज़ रह जाती है ना। जैसे कि अभी मुझे पता है कि मेरी बर्थडे पे ये वाला फ़ोन मुझे मिला था, तो बहुत 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 लकी रहा है ये फ़ोन। और सच बता रही हूँ, यहाँ पे टच करता है ये वाला फ़ोन, क्योंकि इस फ़ोन ने बहुत आगे बढ़ाया है मुझे, है ना। फिर भी बहुत सारे कमेंट आते थे मैंने न्यू फ़ोन क्यों लिया और इतना महंगा फ़ोन क्यों लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैसेजेस आ रहे हैं किसी के, वो शेयर करती हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते थे कि दीदी आप अपने वीडियो की क्वालिटी और इन्हांस कीजिए और इन्हांस कीजिए, आपकी वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, ये वो। इसीलिए मैंने अपना कैमरा भी लिया था DSLR, आपको पता ही है। ये मेरे पास यहाँ पे कैमरा भी रखा हुआ है, ये देखिए। तो DSLR है तो आप समझिए, ठीक है। ये है मेरा कैनन का कैमरा, जो कि अभी 3 या 4th मंथ कंप्लीट हुए हैं। इसके साथ में एक लेंस हमें मिला था। अभी इसके लिए और लेंस भी मुझे परचेज करने हैं, बट अभी नहीं, अभी पॉकेट्स मतलब बजट से बाहर है, अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। और उसके बाद मैंने लिया था ये क्या कहते हैं, इसके लिए मैंने माइक लिया था, जो कि है बोया का, ठीक है। ये कोई मैं प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ, और इसका रिप्लाई भी करूंगी। तो ये मैंने उसके बाद माइक लिया था। उसके बाद मैंने लिया है अपना न्यू फोन। तो ये मैंने लिया है iPhone 13 है ये मेरा, ठीक है। आप लोग देख करके समझ गए होंगे जो जानते हैं वो। मैंने 13 लिया है। मेरा मन था 13 Pro Max लेने का, जो कि मैं ले सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया इसका रीज़न आपको बता देती हूँ। आज मैं सारी बातें क्लियर कर देती हूँ। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब मैं पछता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लेती ना
तो डेफिनेटली मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स ही लेती या फिर 13 प्रो लेती। तो वो दोनों मतलब सेम रेट में ही हैं, सेम है। इसमें भी मतलब इसमें उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार। इतनी इसके एसेसरीज वगैरह खरीदेंगे, इसके साथ में आईफोन के साथ में क्या है, चार्जर भी नहीं आता है, ठीक है। तो सारे के सारे एसेसरीज आपको बाहर से लेने होते हैं, मतलब अलग से परचेज करने होते हैं। सिर्फ आपको फ़ोन ही मिलता है जितने में आप लेते हैं। वो प्राइस कितने लोग जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं प्राइस भी आपको बता दूंगी, ऐसा कुछ वो नहीं रखूंगी, ठीक है। तो अगर मैं ये कैमरा नहीं लेती तो 100% मैं प्रो मैक्स लेती अपने लिए। लेकिन कैमरा मैंने पहले लिया, अब वो कैमरे के साथ क्या फंडा हो रहा था मैं आपको बताती हूँ। कैमरा मैं बाहर कैरी नहीं कर सकती हूँ। अब आप सोचिए ना, जैसे हम कहीं मंदिर में गए या फिर हम कहीं मार्केट में गए, तो इतना बड़ा कैमरा मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी वहाँ पे, ऐसे लेके नहीं घूमूंगी मैं वहाँ पे। और कई जगह होता है कि हमें पता नहीं होता ना, जैसे कि हम कई जगह जा रहे हैं, वहाँ पे कैमरा अलाउड होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। तो फ़ोन को क्या है ना, हम बंद करके अपने पॉकेट में रख लेते हैं या उसको जमा करा देते हैं। अब इतने बड़े फ़ोन को मैं ना तो पॉकेट में रख पाऊंगी और ना ही मैं उसको जमा करने दे पाऊंगी, क्योंकि बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं, ये आप सब समझ सकते हैं। तो ये तो मुझे लेना ही लेना था। ये मुझे मेकअप के लिए, अपने जो मेरी ब्रांड आती है मेरे पास में, उनके लिए मुझे ये कैमरा तो लेना ही लेना था। बट मुझे फ़ोन भी चाहिए था, क्योंकि अब मुझे फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा जो पुराना वाला फ़ोन है वो बहुत प्रॉब्लम करने लग गया है। अब आप सोचेंगे कि मैंने इतना महंगा फ़ोन लिया है, तो मैंने ये कोई शौक में नहीं लिया, मेरी ज़रूरत है इसलिए मैंने लिया है। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा काम है, मेरी जॉब है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है, तो मुझे ये करना ही है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे भी लग रहा था कि अब मेरी वीडियो में ना क्वालिटी बहुत मतलब कम हो गई है, मुझे उसको बढ़ानी है, उसके लिए मुझे इतना इन्वेस्ट करना ही पड़ा, ठीक है। तो ये था मतलब एक वो फ़ोन लेने का। तो मैं कभी भी मतलब स्पेशल डे पर ही मैं कोई जैसे बड़ी चीज़ लेना पसंद करती हूँ पहली बार, और मैं किसी में भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की हमारे घर में, या मुझे या इनको, तो ही मैं वहाँ पे जाके पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। मैं चाहती तो प्रो मैक्स ले सकती थी, लेकिन फिर मैं और ज़्यादा मतलब वो नहीं करना चाहती थी कि मतलब मुझे भी फिर टेंशन हो, फिर इनको भी हो, थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हो ना कि बजट से ऊपर हो जाती है कोई चीज़, इसलिए मैंने नहीं ली। क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही मैंने कैमरा लिया, फिर मैंने ये माइक लिया, अभी मैंने ये फ़ोन लिया, और अभी तो इसके एसेसरीज मंगाना भी बाकी है, और ये चलता ही रहता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला फ़ोन लिया है, ठीक है। लेकिन ये फ़ोन लेना मेरा एक सपना भी था कि आईफोन 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 आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आईफोन का, और मेरी ज़रूरत भी है, मुझे ज़रूरत भी थी इतने अच्छे फ़ोन की। सो फाइनली मेरा ये सपना भी पूरा किया भगवान ने, और आप सबका सपोर्ट है मेरे साथ में। सो थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए। अब आपको वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, वॉइस भी बहुत अच्छी मिलेगी, सब कुछ है मेरे पास में, सिर्फ करनी है मुझे मेहनत। अब आप लोग कहते हैं कि जब भी मैं कोई ब्रांड आपके साथ शेयर करती हूँ, या मतलब मेरे पास कोई ब्रांड आती है, मैं कोई हॉल आपके साथ शेयर करती हूँ, मतलब कुछ भी शेयर करती हूँ, तो लोगों का कहना होता है कि आपको तो ये फ्री में मिलती है। तो यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर कर देती हूँ, आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, क्योंकि जब मैं बातें करने बैठती हूँ ना तो फिर बातें होती है। तो मैं ये बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, यूट्यूब में नहीं कह रही हूँ मैं, आप यूट्यूब पर भी नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता गाइस, कुछ भी, ठीक है। आप किसी से भी पूछ लेना, आपको स्टेशन पे एक गिलास पानी फ्री का नहीं मिलेगा, आपको आपके घर में गाय का गोबर भी फ्री का नहीं मिलेगा। जब कोई फेस्टिवल आता है ना, तो गाय के गोबर की कीमत भी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मैं दिल्ली ऐसी सिटी में रह के आई हूँ, माना कि गांव वगैरह में मिल जाता है, लेकिन अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो गोबर के उपले होते हैं, जो गोबर की कंडी होती है, वो भी हमें पैसे में लेकर के आनी होती है भगवान जी की पूजा के लिए, हवन के लिए। तो कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। इतना इन्वेस्ट मैंने पहले किया है, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी मतलब उसके मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लाइटें खरीदना, कैमरे खरीदना, महंगे महंगे फ़ोन लेना, तो ये सब हमने इन्वेस्ट किया है, तभी जाके तो हम आज यहाँ पे हैं, और आगे भी बहुत कुछ करना है, ठीक है। हम मेहनत करेंगे, वो भी वहाँ से मेहनत कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना काम है ना।
उनको अपनी कोई एक चीज़ बेचनी है, उसके लिए वो इतने सारे यूट्यूबर के पास जाते हैं, डील करते हैं, फिर जाके वो मतलब उनकी जो एक चीज़ है वो बाहर सेल होती है, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं भी आती है। तो ये सबका बिजनेस होता है, ऐसे ही ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। मतलब हंस के भी करना है, रो के भी करना है। कभी कभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, फिर भी मुझे वीडियो शूट करना होता है, क्योंकि मुझे टाइम पे उसको देना होता है ब्रांड को। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए प्लीज़। कोई मतलब नहीं है आपका इस तरीके का कमेंट करने का, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो मतलब बहुत तरह की बातें करते हैं, घर को लेके, परिवार को लेके, रिश्ते नाते को लेकर के, मतलब तो आपको जो सोचना है वो सोचिए। ना तो आप मेरे रिश्ते सुधार सकते हैं, ना ही आप मेरे रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। कितनी भी कोशिश कर लेना, आप मेरे रिश्तों को नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। वो सब कुछ मेरे हाथ में है ना, हम लोगों के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ आप जो देख रहे हैं आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ, और मैं कभी भी यहाँ पे आपको कुछ भी गलत दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ कि मेरी वजह से किसी के घर में लड़ाई झगड़े हों, किसी के घर में कुछ भी हो, मैं वो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और ना मैं ये आपको सिखाती हूँ, ठीक है। जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसको फेस कर रही हूँ, है ना, और सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करते हैं। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो गॉड के हाथ में है, कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इतना महंगा फ़ोन लिया है, मेरा पहला इतना महंगा फ़ोन है, आईफोन फाइनली मेरे हाथ में है। खुशी भी है थोड़ा सा और क्या कहते हैं, क्या क्या कहूँ मैं, खुश तो बहुत ज़्यादा हूँ। अब मुझे मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और मुझे मतलब बहुत आगे बढ़ना है, ये मैंने एक ठाना है। ये मेरी जिद रहती है हर चीज़ के लिए कि मतलब कोई चीज़ मैं अगर सोच लूँ ना तो वो मुझे करना है। मैं कभी भी पीछे नहीं हटती, ना ही मेहनत करने से पीछे हटती हूँ, ना ही मैं किसी भी चीज़ से मैं पीछे नहीं हटती हूँ। जितना मेरे हाथ में है उतना मैं करना चाहती हूँ, और बाकी का तो ठीक है। तो ये मैंने लिया है iPhone 13, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप सर्च करना चाहते तो सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको उसका प्राइस जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कमेंट आपका रिप्लाई कर दूंगी वहाँ पे, या फिर वीडियो में आके कर दूंगी। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, ये कैरी बैग मुझे मिला हुआ था, इसी में आया था, और इसका डब्बा भी है फ़ोन का, कहाँ है, इसी में है। इसके साथ में बस एक केबल मिली है मुझे, और कुछ भी नहीं मिला है। आपको दिखा देती हूँ, इसका चार्जर तक नहीं आता है, चार्जर भी आपको अलग से लेना है। मतलब मेरे फ़ोन में, मैं फ़ोन को ज़्यादा नहीं चला पा रही हूँ, क्योंकि बैटरी जो है ना ख़त्म होने पे है, क्योंकि और चार्जर जो है वो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है, तो वो मुझे मिलेगा 2-3 दिन में। फ्राइडे बता रहा है, फ्राइडे से पहले भी मिल सकता है। ये इसका बिल, ठीक है। ये कोई भैया वो नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलो कि ये तुमको फ्री में मिला है। मैं आपको बता दूं, ये मेरा बिल है, मैं मार्केट गई थी लेने के लिए, आपको दिखाया भी था। ये है मेरा बिल, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग तो बोलेंगे कि अरे तुमको फ़ोन भी फ्री में मिल गया, क्योंकि उनको तो बस बोलना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं कितना भी अच्छा करूँगी ना, उनको गलत ही बोलना है। 2 टाइप के लोग होते हैं, आप कुछ भी करो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जिनसे किसी का सुख भी नहीं देखा जाता, और ना कुछ बोलना है, मतलब चाहे आप अच्छा करो तो भी बोलना है, और गलत करो तो बोलना ही बोलना है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचेंगे कि आपके बोलने से मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता मुझे फ़र्क, ठीक है। वो आपकी सोच है, आपकी मेंटेलिटी है, आपको जो बोलना है वो बोलिए, मुझे जो करना है वो मैं करके रहती हूँ। तो इसके साथ में ये मुझे केबल मिली है, ठीक है। बस मुझे चार्जर नहीं मिला है, तो चार्जर मैंने मंगा लिया है। मुझे फ्राइडे तक या फिर थर्सडे, अगर फ्राइडे बताता है तो थर्सडे रिसीव हो जाता है, इतना मुझे पता है। तो बस ये है मेरा फ़ोन, और अभी तो मुझे इसका बहुत सारे एक्सेसरीज जो वो लेने हैं, इसकी सेफ्टी रखनी है मुझे, क्योंकि बहुत महंगा फ़ोन है यार तो अभी बस मैंने इसमें कुछ चीज़ें ही अभी की हुई हैं, ठीक है। मतलब व्हाट्सअप वगैरह मैंने इसमें डाउनलोड कर दिया गया है, यहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह आ गया है, ठीक है। तो इतना तो मैंने कर दिया है। अब इसमें बैटरी नहीं, तो ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अभी ये नाइट में आ जाएंगे, और इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। और आप लोग जो भी डिसीजन रहेगा, अगर आप इससे आने वाला ब्लॉग जो है ना, नेक्स्ट ब्लॉग जो आप देखना चाहते हैं, अगर वो आईफोन से देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं कल से स्टार्ट कर लूँगी, मेरे को कुछ भी नहीं है। और वैसे मेरा सोचना ये है कि मैं एनिवर्सरी वाला ब्लॉग ही शूट करूँ, फर्स्ट ब्लॉग मेरा वो रहेगा। आपको उसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ पता चल जाएगी। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, नहीं किया है तो, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लान करके बैठे हैं, तो अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे अभी आपको। अभी थोड़ा सा बीच में क्या है ना, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, डाउन हो गई थी, और थोड़ा सा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। और कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर बना के आप लोग पीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए बाय बाय।